this is going to be 11th number of ICC Men's T20 World Cup match between Pakistan and Team USA. याद रहे पाकिस्तान 3 दफा फाइनलिस्ट में गई है, लेकिन एक दफा 2009 में उन्होंने ये जीत भी लिया है। लेट्स सी आज क्या होता है, आज पाकिस्तान अपना काउंट खोल पाती है या नहीं। वी आर वेरी वेरी पॉजिटिव। अब शो का बाकायदा आगे हम करेंगे आगाज, लेकिन उससे पहले एक सवाल है आज का, मैं चाहूंगी अगर आप थ्रो कर दें। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह से रोजाना की बुनियाद पर आप लोग इंगेज खुद को रख रहे हैं हमारे स्पेशल ट्रांसमिशन प्रोग्राम जीत की जंग में, आज का सवाल इंतहाई आसान। ओवरऑल 2007 से लेकर 2022 T20 वर्ल्ड कप तक किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा 50 स्कोर किए हैं? ये आज सिंपल सा सवाल है। इसका आपने वही तरीकाकार है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाना है, जीएनएन की उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अलॉन्ग विद स्क्रीनशॉट आपने ये जवाब जो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना है, और उसके इस शो के एंड पे आपको एक बम्पर प्राइज भी मिलेगा। जहां प्राइज की बात हो रही है, पाकिस्तान का आज मैच है, हमारे साथ हमारे शानदार पैनलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, इंटरनेशनल कमेंटेटर मिस्टर सलमान बट इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। और उनका साथ देंगे ऑफ कोर्स हमारे साथ पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं, कमेंटेटर राजा असद अली खान। सर अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू? आई एम वेल जी। जहां सारी बातें हो रही है वहां पे क्रिकेट की दुनिया का जो डेटा है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स वेलकम मिस्टर अहमद सईद। अस्सलाम वालेकुम जी। यू लुक गुड टुडे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं जनाब। टैरो कार्ड रीडिंग तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी पाकिस्तान का मैच होता है, किसी के साथ भी हो, भारत हो, सामने कोई भी टीम हो, हम बड़े कंसर्न हो जाते हैं। वर्ल्ड कप में जो टैरो कार्ड रीडिंग है ये बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेलकम करते हैं हमारे टैरो कार्ड रीडर मिस्टर दाऊद जी। दाऊद, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू डूइंग? जी बहुत शुक्रिया। आपकी जो ट्रांसमिशन है और जो आपका बोलना है, मैं समझता हूँ कि असल क्रिकेट तो यहाँ हो रही है। यहाँ पे जो जंग है, जो मैच है, वो तो यहाँ शुरू होगा। ठीक है जी, प्रॉपर आगाज करते हैं। सलमान भट्ट साहब, आप कल मैच हुआ आयरलैंड वर्सेस इंडिया, ये जो कंडीशंस हैं ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बनी हुई है। अगेन कल हमने देखा लो स्कोरिंग मैच हुआ, पाकिस्तान इंडिया मैच भी गालिबन यहीं पे ही होगा। और क्या आप समझते हैं टॉस मैटर करेगा? क्योंकि जो हमने कंडीशन देख ली, आउटफील्ड देख ली, सारी सूरत हाल जो है वो कहीं दोनों टीम्स के लिए हक में नहीं जा रही। देखिए ये पिच कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज इसमें नहीं आता, स्लाइड चेंज भी नहीं आता। दोनों इनिंग्स को अगर आप देखें तो पहली में भी बॉल लगे हैं, किसी के सर पे किसी के बाजू पे। वही दूसरी इनिंग में पंट को 2 बॉल लगे हैं। रोहित शर्मा तो रिटायर्ड हर्ट बाहर चले गए, उनके भी शोल्डर पे बॉल लगा। और हमने कल यही बात की थी कि ये मुश्किल नहीं, डेंजरस पिच है और ये थ्रेटन करती है आपको फिजिकल इंजरी को लेकर, बिकॉज इसका बैलेंस नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसमें अप एंड डाउन चीज़ें हैं क्योंकि इसका बाउंस वेरी कर रहा है। और आई थिंक वही चीज़ है एड्रेस होने वाली। वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच है पाकिस्तान इंडिया का, और प्लेयर्स बड़े वैल्यूबल होते हैं। अगर वो वर्ल्ड कप के मैच में स्टार्टिंग कैंपेन में कोई इंजर हो जाए, कोई ना खेल सके बाकी का टूर्नामेंट, या उससे भी ज़्यादा इंजर हो जाए, तो टीम्स का भी लॉस है, फैंस का भी लॉस है, और आई थिंक आईसीसी के लिए भी अच्छे ऑप्टिक्स नहीं है। सो आई गेस के वो भी उनके लिए भी एक कंसर्न होगा। जाहिर है ये उनका प्रोडक्ट है, दे विल नेवर वांट कि ये अच्छा ना हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक का जो उसका शो है, आज पूरे मीडिया पे कल रात से अब तक जितने भी शोज हुए हैं उसमें इस पिच का जिक्र किसी भी प्लेयर से ज़्यादा हुआ है, किसी भी वर्ल्ड कप के हिस्से से ज़्यादा हुआ है। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे कल हमने देखा कि बैटिंग ऑर्डर में ओपनिंग जो प्लेयर था वो कोहली और रोहित शर्मा को हमने देखा। आई कम टू यू, पाकिस्तान में सही है जिस तरीके से चेंजेस होते हैं हमारे कॉम्बिनेशंस के बड़े ड्रास्टिक होते हैं, यहाँ पे बहुत इशू बन जाता है सलमान। लेकिन कल हमने देखा उनकी बैटिंग पोजीशन चेंज थी, कॉम्बिनेशन चेंज थे, बट दे वर ऑल गुड, दे परफॉर्म्ड वेल। कल 600 सिक्सेस स्कोर किए हैं रोहित शर्मा ने। आपने जिक्र किया कि रिटायर्ड हर्ट भी गया है। हाउ डू यू सी हिज फॉर्म? बिकॉज आईपीएल में बातें हो रही थी शर्मा तो आउट ऑफ फॉर्म है, बट कल शर्मा ने अनाउंस किया कि हियर आई एम। आईपीएल में तो हार्दिक पांड्या भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे कल, वो भी अनप्लेबल हुए थे। और आई थिंक बैटिंग कोई बहुत कन्विंसिंग नहीं थी, बहुत प्ले एंड मिस बहुत ज़्यादा किया, कैच भी छूटे, और पिच ही ऐसा है बेसिकली। तो बहुत सारे गेंद तो बिल्कुल आगे से ही वॉज बीटन, बिकॉज वो एन मौके पे आके बॉल सीम या स्विंग हो जाता है, तो विच ऑब्वियसली स्टैंड्स एज अ स्टर्न टेस्ट फॉर द बैटर्स। बट द पॉइंट इज के हिज स्कोरिंग रन्स वुड ऐड टू कॉन्फिडेंस, ठीक है। और ये पिच ऐसी है कि इस पे 130s में भी कोई टीम कर गई और उनका बॉलिंग अटैक हाफ डिसेंट भी हुआ तो वो दूसरी को प्रॉब्लम कर सकती है। और ये एक कह लें कि ये वाइड ओपन है इस पिच के ऊपर, देयर आर नो क्लियर फेवरेट्स। आई थिंक पाकिस्तान शुड, आज का मैच तो डेलस में है, लेकिन इस मैच में पाकिस्तान को 5 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए। और सलमान भी टॉस का बता दीजिएगा, इसमें अगर पाकिस्तान टॉस जीतता है तो बॉलिंग फेवर में जाएगी या बैटिंग? मुझे लगता है जो भी टॉस जीतेगा वो पहले इधर बॉलिंग ही करेगा, बिकॉज इट्स अनप्रेडिक्टेबल। इसके बारे में अभी तक कोई श्योर नहीं है और वो पहले से देखना चाहेंगे कि
जो हमें लगने हैं गेंद वो किसी और को लगे, हमें पता चले किस लेंथ से क्या हो रहा है। हाँ, इस पे हर टीम ऐसा ही सोचेगी, बिकॉज सिंपल एज दैट। इस पे तो कोई भी ओवर यही करेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपना कल कॉम्बिनेशन चेंज किया है, ओपन किया है कोहली ने और शर्मा ने, हाउ डू यू सी देम एज अ ओपनिंग प्लेयर? इसमें कुछ नया नहीं है। कोहली आरसीबी के लिए आईपीएल में ओपन करते हैं, सीजनड प्लेयर हैं। वन डाउन ओपन में कोई T20 में इतना फर्क है नहीं। और आई गेस के जायसवाल क्योंकि नहीं खेल रहे, लेकिन पॉसिबल है कि आगे आप उनको भी देखें। ये कोई हतमी कॉम्बो नहीं है उनका, ये इट माइट चेंज, क्योंकि वो लेकर आए हैं विक्रम दुबे को, वो प्लेइंग 11 में था, नया प्लेयर है। बट आई वुड लाइक टू सी कि वो फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं, बिकॉज उनके 1-2 मैचेस जो मैंने आईपीएल में देखे थे, ही वॉज मच ईजी अगेंस्ट स्पिन एंड मीडियम फास्ट बॉलिंग। तो जेन्युइन पेस के आगे हाउ डज ही कॉम्बैट देम, उसका भी हमें पता चलेगा। ठीक है राजा साहब, आई कम टू यू। बहुत से वेन्यूज पे आपने कमेंट्री की है, सारा कुछ देखा है। ये जो न्यूयॉर्क ग्राउंड था, जो कंडीशन है, बहुत सी बातें हुई जिस तरह से भट्ट साहब ने भी कहा, लेकिन अब जो है मसला आया बिग बी को। अब जब बिग बी को मसला आया तो आप समझते हैं ये कोई थलथली मचेगी आईसीसी में, हेडक्वार्टर्स में कुछ चेंजिंग आएगी? हेडक्वार्टर में ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड थोड़ी है कि चेंज हो जाएगी। देखिए वहाँ पे हर एक सिस्टम है, एक निज़ाम है, तो ऐसा तो नहीं होगा। क्यों आएंगी चेंजेस? क्योंकि वो ग्लोबलाइज कर रहे हैं। अमेरिका एक मौजूद जगह है, मेरे ख्याल में तो उन्होंने ठीक किया मास बाय विकेट्स के। और विकेट की जो आप बात कर रहे हैं, कल इंडिया ने ये साबित कर दिया है कि वो एक बड़ी टीम है। उन्होंने उनकी एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी, इन दी एंड उनके दूसरी विकेट गिरी ना, तो बाय ऑल मीन उनके लिए सब कुछ ठीक गया। बड़ी टीम जो थी वो बड़ी टीमों की तरह खेलती है, और उन्होंने कई जगह वो कंप्रेसिव नहीं हुए। बिल्कुल, वो जो उनके लिए उनके बारे में मशहूर है कि उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, वो क्रिकेट को सीरियसली लेते हैं। चाहे आप उसे जितनी मर्जी है कह दें कि कमज़ोर टीम थी बत्ते मुकाबल। यहाँ पर इंडिया के बॉलर्स के बारे में मैं कुछ ज़रूर बात करूँगा। देखिए हमारे जो बॉलर्स हैं, जिसके आप भट्ट साहब ने जिक्र किया कि 5 फास्ट बॉलर खिलाने चाहिए, इनकी गेंद में ना तो स्विंग है, ना वो जिसे हम काट कहते हैं और ना वो है। तो जिस पर हमने तकिया किया था वही पत्ते हवा देने वाली बात है। तो यहाँ पर हमारे लिए तो बेपनाह मसाइल है अगली टीम को देखते हुए। मैं ये नहीं कह रहा कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन ये सारी ऐसी चीज़ें जिसे हमें देखना होगा। आप अमेरिका की बात कर लें तो वो टीम वो है जिसने एक सीरीज़ भी जीती हुई है, पहला मैच भी एक गैप के साथ खेला, और उस टीम के खिलाफ खेला कनाडा के, जो कि अरसा दराज से बल्कि सदियों से क्रिकेट खेल रही है। तो वो एक कंफर्टेबल विक्ट्री थी। तो अपनी सरजमीन पर वो खेल रहे होंगे, उनको बहुत सी चीज़ों का पता होगा और बहुत सी चीज़ों का पाकिस्तान को नहीं पता। कारण पाकिस्तान को जिस चीज़ का नहीं पता वो उनके हक में जाएगी, क्योंकि ये जो तंबाकू टाइप किस्म की जगह हैं वहाँ पाकिस्तानी अच्छा खेल लेते हैं। उसकी एक बैकग्राउंड है, इस पर मैं इस वक्त तबसरा करना मुनासिब नहीं समझता, लेकिन ये इनके प्लसेस हैं। बहरहाल पाकिस्तान को बहुत कुछ सोचना होगा। अभी मैं आने से पहले ये सोचा था कि आप मुझसे आज ये ज़रूर सवाल करेंगे कि शादाब, आज़म और साय मजूद, क्या ये सारा पाकिस्तान इस वक्त इनके बारे में क्वेश्चन कर रहा है? तो मुझे याद है 1987 में वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हुआ था। मैंने कमेंट्री नहीं शुरू की थी, बट आई वाज, जैसे अभी मैं स्टूडेंट हूँ खेल का, उस वक्त भी हूँ, उस वक्त भी स्टूडेंट ही था। तो साहिवाल में एक 3 डे मैच था, वो माइक गैटिंग की टीम के खिलाफ। वहाँ पर यह हुआ जी कि क्रिकेट बोर्ड ने टीम ऐलान करनी थी। वहाँ की जो मुकामी क्रिकेट एसोसिएशन के एक साहब थे, जो वहाँ के सदर थे, मैंने उनका नाम, मुझे ये था कि भूल ना जाए, इस नेम वाज मलिक नदीम कामरान, वंस अपॉन अ टाइम। अब वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, ना वो मुझे जानते, ना मैं वैसे उनको पर्सनली जानता हूँ। तो उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को कहा कि आपने 3 डे मैच जहाँ पकड़ाना है तो हमारा एक लोकल बॉय शामिल करें। उन्होंने कहा जी वो तो मंजूर लई है। उन्होंने कहा नहीं, ये अब और ब्रांड आप हमारा लोकल लड़का खिलाएंगे। तो वो फिर मुश्ताक को शामिल किया उस टीम में। मुश्ताक ने 5 आउट किए, मंजूर लाई भी वहाँ पे स्कोर कर गए, सॉरी ज़हूर लाई। और जो जूनियर वर्ल्ड कप हुआ था जिसके हाजी शाहिद अनवर वाइस कैप्टन थे, उसका कप्तान बना के उनको वहाँ भेजा। वो एक पाकिस्तान को लड़का मिल गया जिसने लंबी क्रिकेट खेली, एंड फिर मुशी आ गए। तो ये ताकत थी हमें, जो बार बार हम रोज़ एक ही चीज़ पर हम हैमरिंग करते हैं। हमारे पास पूल इसलिए नहीं है कि हमारे जो रीजन्स हैं वहाँ पे बेताकत किस्म के लोग भी आगे हुए हैं। अल्लाह ताला करे हमें बड़ी इज्जत है, मेरा भी और भट्ट साहब का, आप सबका, हमारा मुश्तरका क्रिकेट बोर्ड है, सदर भी हमारे हैं, लेकिन ये मुकामी सतह पर बड़े तगड़े लोग होने चाहिए। आपकी जो डेवोल्यूशन होगी ना जब क्रिकेट में, तो फिर मुल्तान से, फिर साहिवाल से, फिर गुजरावाला से, फिर हैदराबाद से क्रिकेटर निकलेंगे, सक्खर से क्रिकेटर निकलेंगे, पेशावर से क्रिकेटर निकलेंगे। तो ये हमें इसमें हम ये लैग करें, इस पर आप इन चीज़ों को सोचें और समझें कि हमारे साथ ये इश्यूज़ क्या हैं। अब जो इंडियन क्रिकेट की बात कर रहे हैं, उन्होंने तो पूरी डेवोल्यूट कर दी हुई है। बिंद्रा, साल्वे और 3-4 ऐसे आइकॉन्स उन्होंने पैदा किए क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स,
कि वो तो उनको हुकूमत वक्त कुछ नहीं कह सकती थी, वो इतने बड़े लोग थे, उनके अपने डिसीजन से, उनकी जो क्रिकेट एसोसिएशन है वो माला माल हैं। हमारे यहाँ पे लाहौर में अभी अब चले जाएं, वो बड़ी अच्छे लोग हैं, सब जो काम करें मेहनती हैं, लेकिन वसाइल ना होने के बराबर है। तो भट्ट साहब भी इस पर तबसरा करेंगे, मैं कहूँगा कि इस पर ज़रूर बात करें, क्योंकि इनकी जो गुफ्तगू है उसका स्टेचर और है, वो सजेशन बन सकती है फॉर द PCB